नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य मौर्य हाईटेक गोट फार्म में आप सभी के स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करूंगा। कल मैं क्लास जब ले रहा था ऑनलाइन ट्रेनिंग, कल 1 जनवरी थी और पहले दिन हमारी क्लास लगी हुई थी। महीने में 20 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक ना, और लो कास्ट में बिल्कुल। तो एक भाई के कमेंट आया था कि सर मैंने जैसे कहा कि आपको कभी भी ठंड के मौसम में बकरी पालन नहीं करना चाहिए। ठंड के मौसम में बकरी पालन करने से हानि होती है। तो आप कभी भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब ये सब नहीं करना। आपको जब भी फार्म नया शुरू करना है फरवरी महीने में, फरवरी के बाद शुरू करना है। तो उन्होंने कहा कि सर फरवरी तो उसके बाद भी है, फरवरी के बाद भी नवंबर आएगा, ठंड तो आएगी ना इसके बाद भी। तो ठंड आएंगी तो उसके बाद ये फायदा होता है कि आपकी बकरियां आपके फार्म पे सेटल हो चुकी हैं। और मान लीजिए आपने सितंबर अक्टूबर में फार्म शुरू कर दिया तो ठंड नजदीक रहेगा, 1-2 महीने बाद ठंड आ जाएगी। और गांव की जब चराई वाली बकरी लाएंगे तो फार्म पे आपकी सेट नहीं रहेगी। जब सेट नहीं रहेगी तो कमजोर होती जाएंगी, और कमजोर होंगी तो जो लोग कमजोर होते हैं, जो भी जानवर कमजोर होता है ठंड के मौसम में, उसी को ठंडा लगता है। और आपके पास उतना तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा क्योंकि आप नए हैं। तो अगर आप वही फरवरी महीने में बकरी लाते हैं अपने फार्म पे, फरवरी में फार्म शुरू करते हैं, तो आपके पास महीने बहुत हैं। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 8 महीने आपके पास है। 8 महीने में आप लोग अच्छे से उसके बारे में जान जाएंगे, बकरी पालन के बारे में, बकरियों कैसे रखना है, क्या खिलाना है। और मान लीजिए कि हरा चारा, ये बात हम करें अगर हरे चारे की अपने पास, तो हमने हरा चारा नवंबर में लगाया था, तो इस समय बिल्कुल तैयार है। यहाँ हरे चारे की कटाई चल रही है और हरा चारा हम लोग बहुत खिला रहे हैं बकरियों को। लेकिन हरा चारा खिलाने का हमारा जो तरीका है 1/3 करते हैं, मतलब एक हिस्सा भूसा रखते हैं और 3 हिस्सा उसमें हरा चारा डालते हैं। भूसा एक हिस्सा रहेगा और 3 हिस्सा हरा चारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। पंकज दिखाइए, अब देख रहे हैं, एक हिस्सा भूसा है और 3 हिस्सा हरा चारा है। तो इससे बकरियों को ठंड भी कम लगती है। सिर्फ हरा चारा हम नहीं देते क्योंकि डाइजेशन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। सिर्फ हरा चारा खिलाएंगे तो बकरियां हो सकता है पतला लाइटिंग करने लगे, दस्त लग जाए। और देख रहे हैं बकरियां बहुत चाव से खा रही है, इससे फायदा भी है। पंकज इधर दिखाइए, इस फीडर में देखिए सभी बकरियां बहुत चाव से खा रही है, पास से दिखाइए। और भूसे की और हरे चारे की मात्रा देख सकते हैं, 1/3 का हमने रखा हुआ है। और 1/3 का रखने से ये फायदा है कि हमारा बकरी जो है, जितनी भी हमारी बकरियां हैं सभी की सभी हरा चारा भी खा रही है, सूखा भी खा रही है, जिससे जुगाली भी अच्छे से करेंगे और डाइजेशन भी अच्छे से होगा। और इस समय हमारी बकरी सेट है तो किसी भी बकरी को सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं है। देख रहे हैं सभी बच्चे बकरियां बहुत मस्त से खा रहे हैं। और वही आप अगर सितंबर अक्टूबर में फार्म शुरू कर देते हैं तो उस समय सर्दी का मौसम आएगा, और सर्दी के मौसम बकरियों को सर्दी जुकाम होगा। आप किसी भी हमारी वीडियो में नहीं देखेंगे कि हमारी एक भी बकरी को सर्दी जुकाम हुआ हो। उसके पीछे रीजन है, हमने सभी को हल्दी खिलाया है, कभी कल सरसों का तेल भी देते हैं, कभी कल मिक्स ऑयल भी देते हैं। सभी का वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। तो इससे मैंने बकरियों का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोध क्षमता, वो सभी मजबूत कर दिए। बकरी का रोग प्रतिरोध क्षमता जब मजबूत रहेगा तो ठंड में कुछ नहीं होगा। सुबह की अगर हम बात करें टाइम की, तो सुबह का बज रहा है 9:43 हो रहा है। इस समय बकरियों को हम लोग बाहर निकाले हैं। बिल्कुल सुबह में 7 बजे हम लोग बकरियों को बाहर निकालते हैं। जितना सुबह हम बकरी को बाहर निकालेंगे बकरी को ठंड उतना ज्यादा लगेगा, और एक भी बकरी को ठंड लग जाएगा तो दिक्कत होगी। अब कई लोगों का सवाल ये आ रहा है कि सर हम बकरी लाए थे, हमारी बकरियां बच्चा डाल दी। ज्यादा बच्चा डालने का जो समय मैंने देखा है वो देखा है ठंड के मौसम में। हमारे फार्म पे भी जब हम शुरू में शुरू किए थे फार्म, और जितने लोग हमारे संपर्क में, सभी लोग यही कर रहे हैं, सर हमने सितंबर अक्टूबर में फार्म शुरू किया तो उसका बच्चा बकरियों ने ज्यादा डाल दिया। जैसे ठंडी बढ़ता गया बकरी कमजोर होती गई, बच्चा डाल दिया। और इस बार मैं देखिए जो हकीकत है वो बताता हूँ, लोगों की तरह छुपाता नहीं हो। इस साल और अगले साल हमारे फार्म पे ठंड के मौसम में एक भी बकरियों ने बच्चा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सभी का इम्यून सिस्टम अच्छा है। नई बकरी लाएंगे तो आपके फार्म पे कई दिक्कत आएंगी। ठंड रहेगा तो दूध भी बकरी कम देगी, नहीं खाएगी तो दूध देगी भी नहीं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। और कहने का ही मतलब है कि जब ठंडी आपके फार्म पे आएगी तो आपके पास बकरी आए हुए 7 से 8 महीने हो जाएंगे। तो आपकी बकरियों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर में सेट हो जाएगी, तो ठंड वो झेल पाएगी। सितंबर अक्टूबर में अगर बकरी फार्म खोलते हैं तो उस समय जो इम्यून सिस्टम है
कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं और चला रहे हैं, दूसरे स्टेट चला रहे हैं या फिर दूसरे जिले से ला रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, तो आपके आने के बाद एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वहाँ पे बकरियों को समस्या बढ़ जाएंगी। तो आपको जब भी फार्म खोलना हो फरवरी के बाद ही खोले, मतलब फरवरी लास्ट या मार्च में आप बकरी ला सकते हैं। उसके पहले आपको हरा चारा, सूखा चारा, सभी चीजें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हरा चारा नहीं है तो बकरी पालन में आपका जो कास्ट है वो बहुत ज्यादा आएगा। इस समय हम लोग हरा चारा के साथ दाना मिश्रण बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हरा चारा आप दे रहे हैं तो दाना मिश्रण देने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। और सूखा चारा आप दे रहे हैं, दलहनी चारा नहीं है, भूसा है, पैरा कट्टी है, तो अब आपको दाना बढ़ाना पड़ेगा। जब दाना ज्यादा देंगे तो 20 से 25 रुपए पर बकरी पे कास्ट आ जाएगा, तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए आप हरा चारा ज्यादा अवेलेबल कराए, क्योंकि आप देख भी सकते हैं इधर हमने लमसम 7-8 कट्ठे इधर चारा लगाया हुआ है और कटिंग चल रही है इस समय चारे की। इधर से खत्म गया, अब उधर से कटाई चल रही है। मैं वीडियो का क्लिप इसमें डाल दूंगा कितना हम लोग चारा लगाए हैं। ये आपको करना है, जैसे मैंने बताया, ठंड के मौसम नहीं करना। देखिए और एक बात है, जो आपके फार्म पे ऑलरेडी पहले से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। फार्म में अगर अच्छे से आपको ग्रोथ लेना है तो हरा चारा आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक ना। और ये हमारे फार्म का ब्रीडर है, बर्बरी का, देख रहे हैं थोड़ा एग्रेसिव है, खाते वक्त तो टच नहीं करने देता है किसी को भी। लेकिन बकरा जो ब्रीडर होना चाहिए आपके पास ऐसा ही होना चाहिए, जो हेल्दी भी हो और साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे एग्रेसिव रहेगा तभी तो क्रॉस करेगा किसी को। और हमेशा बकरे को आपको बांध के रखना है, जैसे हम लोग चारा देते हैं तो बकरे को बांध के रखते हैं, इससे फायदा होगा, किसी बकरी को मार भी नहीं सकता और आराम से खाएगा। खुला रखेंगे तो इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब कि वो एग्रेसिवपन जो होता है नहीं रहता है। मेरे पास फोन आता है, सर हाँ बकरा एग्रेसिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्या बकरियों के बीच में छोड़ कर रखे हैं, तो बकरी के बीच में घूमता रहेगा तो एग्रेसिव नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको हमेशा बांध के रखना है।